नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये हमारा सेशन होने वाला है आपका 18। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपने पिछले सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे। तो आप सारे ही सेशन देख लीजिए, क्योंकि हर सेशन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कहा गया आपसे विषम का चयन करें, विषम का चयन करें, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन ऑप्शनों में से 3 समूह बनाते होंगे और एक आपका अलग होगा, यानी आपको इवन और ऑड का नियम लगाना होगा। कहा गया देखिए कृष्णा नदी, फिर आपका कहा गया है कावेरी नदी, और फिर कहा गया आपका महानदी और नर्मदा नदी। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका आता है तो यहाँ नदियों की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हैं हम। अगर कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी के बारे में बात करते हो तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नर्मदा ताप्ती ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, या हम कह सकते हैं ये अन्य नदियों के विपरीत दिशाओं में बहती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। ये सभी क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या हम कह सकते हैं पश्चिम से पूरब। बाकी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो आपकी अपोजिट यानी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो आंसर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें नर्मदा नदी का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। रीजनिंग में देखिए, आपको बस लॉजिक को पकड़ना है, किसी तरीके से आपको अलग करना है, बचे हुए में समूह में समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपका ये कहा गया है, कौन सा वेन आरेख गाजर खाद सब्जी को प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको जानकारी दी थी, जब भी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न होते हैं तो उसमें आपको कुछ फिगर की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है इस तरीके से। अब देखिए, जब भी आपसे बात करते हैं तो खाद्य मतलब आप यहाँ पे भोजन से तात्पर्य है, ठीक है। जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर हो, बड़े से छोटे का क्रम लगा हो, तो आपको इसका चुनाव करना होगा। जैसे हमने आपको बताया था एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश के बारे में, या हमने बताया था मकान में आपका कमरा, कमरे के बाद खिड़की या दरवाज़ा के बारे में। तो यहाँ पे इस तरीके का इस डायग्राम को पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, ए बी सी और डी है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाहर वाला आपका भोजन, यानी ये हो जाएगा आपका खाद्य, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सब्जी, और सब्जी के अंदर क्या हो जाएगा? आपका गाजर। तो ये क्रम हो जाएगा आपका, इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेशन, इस सेशन के अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है, लुप्त पद को ज्ञात करना। मिसिंग कैरेक्टर से आपका प्रश्न दिया गया 841 और 784, फिर आपका दिया गया 729, और यहाँ पे आपका दिया गया है 84। क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ बना हुआ है, नंबर 225 है और 196 है, और नेक्स्ट है आपका 169 है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन भी अगर मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी हम लॉजिक तो लगाते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हमें उस लॉजिक को ढूंढना होगा, दिए गए ऑप्शन में होना चाहिए। तो चलिए, जैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट नंबर के स्क्वायर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे नंबर क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर के नंबर से और क्यूब के नंबर से जोड़ भगा घुटा के यहाँ पे रखा जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जैसे इन नंबरों को देख के आपको लग रहा होगा कि किसका है, ये आपका हो जाता है 29 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 28 का स्क्वायर, और ये है आपका 27 का स्क्वायर।
जिन्हें याद होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कम से कम 1 से 50 तक के स्क्वायर को याद कर लें, क्योंकि ये आपको इन प्रश्नों के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए इनको जब ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 84। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। तो अगर 2 to 5 के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है 15 का, और 196 बात करते हैं तो हो जाता है 14 का, और 196 के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है 13 का। इनको सबको ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है 42, यानी दिया गया ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग करेक्टर है वो आपका 42 ऑप्शन बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सेशन को थोड़ा सा फास्ट रखते हैं क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखें, हर एक प्रश्न के तरीके को समझें, और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको इस सेशन के माध्यम से इस टाइप के प्रश्नों को भी एक्सप्लेन करते चलें और समझाते चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका सीरीज का कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया यदि BY CX को लिखा जाता है AZ DW, तो उसी कोड भाषा में DW EX को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो और यहाँ पे आपके लेटर बदले हों तो आपको कोडिंग कर लेना है। 2, 25, 3, 24, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 26, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका 23। अब देख पा रहे होंगे 1, 2 से क्या हो रहा है, 1 -1, फिर क्या हो रहा है 26 +1, फिर -1, फिर आपका यहाँ आपका क्या हो रहा है +1, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीरीज में पहले वाले में क्या हुआ आपका माइनस, फिर सीरीज में क्या हुआ है आपका प्लस, फिर सीरीज में क्या हुआ है आपका 3 से 4, यानी फिर आपका हुआ प्लस, फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 24 से फिर आपका 23 हो रहा है माइनस। ठीक है ना, तो बड़ा सतर्क रहना है सीरीज में भाई। माइनस प्लस प्लस माइनस ये सीरीज है, और हम एक झटके में क्या करते हैं सीरीज में सोचते हैं माइनस प्लस चल रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे आपका 5 है, और यहाँ पे 24 है। तो हमें पहले वाले में जो करना है वो क्या करना है सीरीज के अनुसार माइनस। तो जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका C, और दूसरे वाले में क्या करना है प्लस। तो यहाँ पे करेंगे 23 से प्लस तो हो जाएगा 24, फिर इसमें क्या करना +1, तो यहाँ पे क्या करेंगे E से आप +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका F, फिर आगे वाले सीरीज में -1 करना है तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे 24 से तो हो जाएगा दोस्तों आपका 23। तो दिया गया ऑप्शन का चुनाव ऐसा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला प्रश्न है। ठीक है, आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप ये मत बना दीजिएगा 27 27 27 और यहाँ पे 27 बन रहा है। इसमें भी देखिए इस बॉक्स में 27, लेकिन यहाँ ये फेल मार जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक को ना अपनाएं, आप इस तरीके की कोई सीरीज है तो कोडिंग कर लें, लॉजिक मिल जाएगा आपका। वो सीरीज जैसे ऊपर बनी होती है वैसे ही हमें नीचे सीरीज को कॉपी करना रहता है। उसमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। प्रश्न में आपको दिया गया है कथन और निष्कर्ष का है। कथन है आपका कथन में कहा गया भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता, होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। इसका मतलब क्या है लोकप्रियता है, इसका मतलब भारत के उस भाग में जो हमारे साउथ में यानी दक्षिण में आते हैं सबसे अच्छा
जो हमारा अतीत का रहा है कि यानी इस समय जैसे आप देखते हैं मेडिसिन में आपकी एलोपैथिक आ चुकी है, ज़्यादातर भारत में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली मेडिसिन वो एलोपैथिक है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाओं की लोकप्रियता आपके अतीत में दक्षिण भारत में रही, यानी भारत के ऐसा वो क्षेत्र जो दक्षिण का है वहाँ पे होम्योपैथी की लोकप्रियता ज़्यादा है। इसका मतलब लोग होम्योपैथिक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या होम्योपैथिक दवाओं का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए अब इस पे निष्कर्ष को देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हमने इस तरीके के आपको प्रश्न के बारे में बताया तो आपको निष्कर्ष को ध्यान रखना है। कथन के अनुसार कहा गया भारत में, पहला ऑप्शन है आपका, भारत में होम्योपैथिक दवाएं लोकप्रिय नहीं हैं, दवाएं लोकप्रिय नहीं हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर लोकप्रिय नहीं होती तो साउथ के बारे में कहते ही नहीं, इसका मतलब ये बात गलत है। ठीक है। निष्कर्ष दूसरा हमारा क्या कहता है, भारत में एलोपैथी, जैसा कि हमने आपको बताया अभी, एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय है। अब समझिएगा दोस्तों यहीं पे, अब देखिए यहाँ पे भारत में कहा गया है, जबकि ये देखिएगा ऊपर जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, वो पूरे भारत के बारे में नहीं बता रहा है। और यहाँ पे इसने ये बात कही है कि एलोपैथिक की तो कोई बात ही नहीं की गई है, दवा किसकी, होम्योपैथिक के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय हैं। यहाँ पे अपना व्यू ऑफ सेंस नहीं लगाना है, क्योंकि हमको कथन से ही निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना होता है। जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं तो भारत में लोकप्रियता के नाम पे एलोपैथिक है, तो हम अपने थॉट से लगा देते हैं, अपने थॉट से नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी धारणाओं के बारे में नहीं या तर्क के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में पूछा गया, निष्कर्ष के बारे में पूछा गया, तो इसकी भी जानकारी नहीं है, अधिक लोकप्रियता किसकी है किसकी नहीं है। यहाँ पे बस इतना बताया गया दक्षिण में होम्योपैथी की लोकप्रियता कब, अतीत के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी दिए गए निष्कर्ष में ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा। ये प्रश्न इस तरीके से कुछ होते हैं, भाई लगता है हमें ये आंसर सही होना चाहिए। ऑलमोस्ट जनरली अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि दूसरा वाला ये सही है। भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय हैं, ऐसा इस समय है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया कि एलोपैथिक दवाओं की क्या प्राथमिकताएं हैं क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमसे जो कहा गया है होम्योपैथिक दवाओं के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसका मतलब हम निष्कर्ष में भी किसके बारे में चर्चा करेंगे, होम्योपैथिक के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इसने साफ साफ ये होम्योपैथिक को नहीं बोल दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर ये नहीं शब्द ना होता तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाता, और दूसरे निष्कर्ष के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि एलोपैथिक के बारे में स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस धारणा को देखकर हमें ऐसा लगे कि एलोपैथिक की प्राथमिकताएं ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमसे स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं, और इन प्रश्नों को पकड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा और इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।